जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चार महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, क्या क्या जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, मैं आपको पहले समझाता हूं। बड़ी खबर, 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। टीवी पर हुई घोषणा, अब मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर पे एक आपके लिए छोटी सी खुशखबरी आई है। और दोस्तों, ये खुशखबरी दी है टीवी वालों ने, क्योंकि दोस्तों टीवी में जिक्र करा गया है कि भारत सरकार 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो देगी। क्या है पूरी खबर, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा OROP3 का फॉर्मूला चार्ट जारी। जी हां दोस्तों, कुछ फॉर्मूले जारी हुए हैं OROP3 के। एक चार्ट मेरे पास आया है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से आपकी मिनिमम मैक्सिमम पेंशन ली जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक रैंक का समझाऊंगा कि किस तरीके से तीनों सर्विस के पीपीओ निकालकर आपकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन निकाली जाती है और फिर एवरेज निकाला जाता है। मैं आपको एक रैंक का पेंशन निकाल के बताऊंगा OROP3 के अनुसार। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ऑल इंडिया सीपीआई ने किया डीए कंफर्म 53%। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के आई है, एक चार्ट निकल के आया है जिसमें यह बताया गया है कि आपका जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर 53% होगा, यानी 3% ये बढ़ेगा। और दोस्तों, इन्होंने ये एक्सपेक्टेड और कंफर्म किया है कि 100% आपका जुलाई 2024 से डीएडीआर 53% होगा। क्या ये रिपोर्ट है, किसने जारी करी है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 2006 से पहले आए पेंशनर्स को एरियर। जी हां दोस्तों, किस चीज का ये एरियर है जो 2006 से पहले आए हैं, क्या उनको मिलेगा कुछ, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा और इसके कुछ लेटर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर की टेबल जारी हुई है। ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू की तरफ से डीए कंफर्म हुआ 53%। दोस्तों, ये खबर है स्टाफ न्यूज की। आप यहां पे एक चार्ट देख रहे हैं और दोस्तों यहां पे बताया गया है कि आपका जुलाई 2024 से डीएडीआर 53% होगा। आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे इन्होंने 53% यहां पे लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसा आपको पता है मई का आंकड़ा हमें मिला, उसी के साथ साथ इन्होंने जून का आंकड़ा भी रिलीज कर दिया है, यानी एक्सपेक्टेड बता दिया है कि जून में कितना परसेंट होगा। वैसे जून का आंकड़ा दोस्तों जुलाई में ही आना है, लेकिन इन्होंने यहां पे जून का आंकड़ा भी लिख दिया है। और दोस्तों, बिल्कुल वही लिखा है जैसा कि मई में शो हुआ था, जो मई में आया था वो इन्होंने यहां पे जून में लिख दिया है। तो उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि आपका जुलाई 2024 से आपका डीडीआर 53% होगा, 3% बढ़ेगा। और दोस्तों, जो ये खबर देते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट और सही न्यूज देते हैं, तो दोस्तों मैं इनकी न्यूज पे विश्वास करता हूं। 53% दोस्तों इन्होंने यहां पे कंफर्म कर दिया। और दोस्तों, पहले मैंने वीडियो में भी बताया था कि आपका जुलाई 2024 से आपका डीडीआर 53% होगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज है, बिल्कुल सही न्यूज है। फिर दोस्तों, दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, OROP3 की पेंशन बनाने का फॉर्मूला चार्ट देखिए। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि मैं आपको OROP3 की एक पेंशन निकाल के बताऊंगा, मेरे पास एक चार्ट जारी हुआ है और दोस्तों उसमें OROP2 में किस तरीके से पेंशन आपकी कैलकुलेट करी गई वो भी बताया गया है, किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम लिया जाता है एवरेज पेंशन बनाने के लिए तीनों सर्विस के इक्वल रैंक की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेकर। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला। काफी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, आप सही से समझिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक हवलदार की पेंशन निकाली जाएगी OROP3 में। बिल्कुल सही है, 100% सही है। सबसे पहले दोस्तों एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें ऊपर लिखा जाता है मिनिमम और एक तरफ लिखा जाता है मैक्सिमम। जी हां दोस्तों, और इसी तरह के आंकड़े पीसीडीए सीडीए से मंगाए गए थे, सीजीडीए से मंगाए गए थे कि किस तरीके से आपने OROP2 की पेंशन कैलकुलेशन करी है। तो दोस्तों उसका भी बेस बिल्कुल यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है मिनिमम और एक तरफ लिखा जाता है मैक्सिमम। मैं आपको हवलदार रैंक का बता रहा हूं, वाई ग्रुप का। फिर दोस्तों नीचे लिखा जाता है आर्मी नेवी एयरफोर्स, यानी दोस्तों तीनों सेनाओं के पीपीओ निकाले जाते हैं। जैसे आर्मी में हवलदार का निकाला, नेवी में पैटी ऑफिसर का निकाला, एयरफोर्स में सार्जेंट का निकाला। इन तीनों के पीपीओ निकाल लिए एक ही क्वालिफाइंग सर्विस के, 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस के। फिर दोस्तों इसमें से मिनिमम पेंशन निकाली जाती है।
यानी तीनों पेंशन लिख ली जाती है। तो मैंने यहाँ पे तीनों पेंशन लिख ली। आर्मी में हवलदार की 21,900, फिर नेवी में पेटी ऑफिसर की 22,500 और एयरफोर्स में सार्जेंट की 22,900। यानी दोस्तों इक्विवेलेंट रैंक होने चाहिए तीनों सेनाओं के, तब पेंशन ली जाती है। तो दोस्तों मिनिमम पेंशन यहाँ पे तीनों पीपीओ में से लिख ली। अब दोस्तों इसमें से सबसे कम पेंशन ली जाएगी, मिनिमम पेंशन। अब इन तीनों पेंशन में से सबसे पेंशन कम कौन सी है? वो है दोस्तों 21,900। तो अलग से हमने 21,900 लिख लिया। फिर दोस्तों अब लेंगे हम मैक्सिमम पेंशन। मैक्सिमम पेंशन भी दोस्तों यहां पे तीनों लिख ली, तीनों यहां पे लिख ली मैक्सिमम पेंशन। आर्मी का लिया 21,100, नेवी का लिया यहां पे 23,000 और एयरफोर्स का लिया 24,500। यानी हवलदार का, पेटी ऑफिसर का और सार्जेंट का। अब दोस्तों इसमें से ली जाएगी मैक्सिमम पेंशन, यानी इन तीनों में से सबसे ज्यादा पेंशन कौन सी है? दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा है 24,500 और इसमें मिनिमम पेंशन थी 21,900। अब दोस्तों 21,900 प्लस 24,500 का टोटल करा जाएगा और फिर उसका आधा किया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो 21,900 प्लस 24,500 टोटल किया, आ गया 46,400। अब इसका आधा कर देंगे तो एक पेंशन आएगी OROP 3 में एक हवलदार की, जिसकी 20 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, 23,200, 23,200। तो दोस्तों इस तरीके से पेंशन निकाली जाती है और बिल्कुल यही फॉर्मूला अडॉप्ट करता है CGDA पेंशन निकालने के लिए। दोस्तों ये तो बात हुई OROP 3 की। अब मैं आपको OROP 2 की बात बताऊंगा कि किस तरीके से एक हवलदार की पेंशन निकाली 21,782। अब मैं आपको उसकी तरफ ले चलता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, किसी भी क्वालिफाइंग सर्विस का देख लीजिए, हवलदार का ही मैं लूंगा। मैं ले रहा हूं दोस्तों जिनकी 21,782 पेंशन निकाली है। मैं ले रहा हूं दोस्तों यहां पे 17 साल का। OROP 2 की पेंशन 21,782 कैसे निकाली? वही दोस्तों आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तीनों पीपीओ लिए और उसकी मिनिमम पेंशन यहां पे लिख ली, इक्विवेलेंट रैंक की, हवलदार की, पेटी ऑफिसर की और सार्जेंट की, 17 साल में। तो दोस्तों इसमें से सबसे कम पेंशन कौन सी है? तीनों में से इसमें सबसे कम पेंशन है 17,875। तो दोस्तों एक तरफ ये लिख ली। फिर दोस्तों ऐसी मैक्सिमम निकाला गया, यानी तीनों की पेंशन लिख ली, तीनों सेनाओं के इक्विवेलेंट रैंक की। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा है मैक्सिमम में 23,138। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का टोटल कर दिया और फिर उसका आधा कर दिया, तो पेंशन आ गई यहां पे 20,507। लेकिन दोस्तों पीसीडीए ने, सीडीए ने, सीजीडीए ने आपकी फिक्स करी 21,782, यानी एवरेज पेंशन निकल के आई 20,507। लेकिन सीजीडीए ने जो फिक्स करी वो करी थोड़ी बढ़कर 21,782। जी हाँ दोस्तों, जो एवरेज पेंशन आ रही है वो आपकी कम आ रही है, लेकिन 500 रुपए, 800 रुपए यहां पे और बढ़ा के दे रहा है सीजीडीए, ताकि एक अप्रॉक्स फिगर लिखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से OROP 3 की पेंशन टेबल बनाई जाएगी। एक अलग से टेबल बनाई जाएगी, एक अलग से खांचा बनाया जाएगा और उसी में तीनों सर्विस की रैंक ली जाएगी, उनके पीपीओ देखे जाएंगे क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे और फिर एवरेज निकाला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपने देख लिया कि किस तरीके से यहां पे पेंशन निकाली है, यानी मिनिमम और फिर मैक्सिमम। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 2006 से पहले पेंशन आए पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको कुछ लेटर दिखाऊंगा जिसके बेस पर आपको पता लगेगा कि जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स, उनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिलेगा। लेटर पढ़िए तब अप्लाई करिए रिकॉर्ड से। 2006 से पहले जिस रैंक में भर्ती हुए हैं उसी रैंक में एक 2006 को होने चाहिए। जी हां दोस्तों, 2006 से पहले अगर आप इनरोल हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं और एक 2006 को आप उसी रैंक में थे जहां से आप भर्ती हुए थे, तब आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। जिसकी बेसिक कम फिक्स करी है उसे मिलेगा एरियर। इसका एक फॉर्म भी है। जी दोस्तों, मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा और लेटर भी दिखाऊंगा। यह है दोस्तों लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एंट्री लेवल पेपर। जी हां दोस्तों, जो डायरेक्ट एंट्री सिपाही हो गए या फिर डायरेक्ट एंट्री हवलदार हो गए या फिर डायरेक्ट एंट्री नैब सूबेदार गए, उनको यहां पे एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। जैसे दोस्तों रिलीजियस टीचर हो गए, जेसीओ होते हैं नैब सूबेदार, या फिर जीडीओ जेसीओ होते हैं नैब सूबेदार, उनको इसका फायदा मिलेगा। अब दोस्तों ये मेरे पास एक फॉर्म है एंट्री लेवल पे का, इसमें आप अपनी रैंक भरिए, नाम भरिए, अपना घर का पता भरिए, यहाँ पे अपना रिकॉर्ड का एड्रेस भरिए, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे भरिए। आर्मी नंबर, कब आप डिस्चार्ज हुए,
उसके बाद 1/1/2006 को किस रैंक पे आप मौजूद थे और कितनी आपकी बेसिक फिक्स करी गई थी, और जितनी बेसिक होनी चाहिए वो आप नीचे मेंशन करेंगे। जैसे एक सिपाही है, अगर 6460 से कम में फिक्स किया है तो वो आप यहां पे लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपकी कम बेसिक फिक्स करी और जितनी होनी चाहिए थी उसी के डिफरेंस का एरियर मिलेगा जब से डीए लगाकर 1/1/2006 से। तो दोस्तों यही आपको ये फॉर्म भरना है और अपने रिकॉर्ड को भेज देना है नीचे साइन करके, तो आपको फिर एरियर मिलेगा 1/1/2006 से। तो दोस्तों ये है एंट्री लेवल पे का एरियर। ये आप लेटर भी ले सकते हैं और ये फॉर्म भी ले सकते हैं और अपने रिकॉर्ड को भेज सकते हैं ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपकी एक बेसिक भी बढ़ेगी, एक इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। और इंक्रीमेंट दोस्तों दो तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है जब आपका कोई ऑप्शन फिक्सेशन होता है, पे फिक्स होती है, जैसे किसी को एमएससीपी मिल गई या फिर कोई प्रमोशन मिल गया। दूसरा तरीका है एंट्री लेवल पे का। जी हाँ दोस्तों, अगर एंट्री लेवल पे में आपकी बेसिक पे फिक्स करी है तो आगे चलकर 7CPC में इसका भी एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। आखिरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, लो भाई 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। टीवी पर आई खबर न्यूज नेशन पे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो टीवी पर खबर आई थी 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे। दोस्तों ये है वो खबर, न्यूज नेशन डिजिटल टीवी पे आई है दोस्तों ये खबर। कुछ पेंशनर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर न्यूज में आ रहा है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, नीचे लिखा है 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। फिर दोस्तों एक और न्यूज है जिसमें लिखा है कोरोना में नहीं मिला था 18 महीने का डीए एरियर, मोदी सरकार को मिला डीए का प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बजट से पहले तमाम प्रपोजल गए हैं भारत सरकार के पास कि 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उसे रिलीज किया जाए, उसे दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। फिर दोस्तों यहां पे भी एक खबर लिखी है, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। दोस्तों अगर न्यूज में ऐसा आ रहा है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल सकता है तो दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। अगर ये मिल जाता है सर्विंग एम्प्लॉय को या फिर पेंशनर्स को, तो इससे बड़ी खुशी को और कोई नहीं हो सकती दोस्तों। अगर OROP 3 से पहले इसे रिलीज कर दिया जाता है, अगर इसका भी बजट तय किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों अगर न्यूज में आया है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अब ये मुझे पता नहीं है क्योंकि एक्चुअल में मैंने न्यूज नहीं देखी है, मैं तो ऑफिस में था। लेकिन पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर न्यूज में हमने देखा है, उसमें बताया गया है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कहीं ना कहीं रिलीज हो सकता है, आगे रिलीज हो सकता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दोस्तों ये आप ही का पैसा है। अगर आपको मिल जाता है रुका हुआ पैसा तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं कि भारत सरकार आपको दे 18 महीने का डीआर का एरियर जो आपका रुका हुआ है। 34,000 करोड़ का मामला है दोस्तों, ये 34,000 करोड़ ये रिलीज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, बाकी आप क्या समझते हैं इससे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी 18 महीने का डीआर का एरियर मिलता है तो दोस्तों आप भी बहुत खुश होंगे, आप भी बहुत खुश होंगे कि कम से कम जो पैसा रुका हुआ था वो तो आपके खाते में आया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।